चलें, अच्छा फिर मैंने आपसे कहा था कि हमें सबसे पहले कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है, और मैंने कहा था पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि जब भी हमने किसी वेबसाइट पर जाना है तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, कि हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी है कि भाई हमें कीवर्ड कौन सा लगाना है, ठीक है ना। इस मकसद के लिए मैंने आपसे कहा था कि फ्री टूल जो हमारे पास है वो गूगल का कीवर्ड प्लानर है, ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा था, जी गुड, मैंने कहा था गूगल का कीवर्ड प्लानर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए, और उसके लिए फिर मैंने सबको परमिशंस दी थी कि सब लोग मेरे गूगल ऐड अकाउंट में आकर कीवर्ड रिसर्च कर सकें, ठीक है। सबको मैंने राइट्स दिए थे। कितने लोग हैं जो कीवर्ड गूगल ऐड तक पहुंच गए थे, कीवर्ड प्लानर तक आप पहुंच गए, गुड। और कौन पहुंचा है, और वो कौन है जिसने कोशिश भी नहीं की उधर जाने की? कोशिश की है लेकिन जा नहीं सके, हाँ एज वेरिफिकेशन मांग रहा था, कर देनी थी, कर दी थी। फिर और क्या इशू आ रहा था आपको जी? तैयब आ रहा, एज वेरिफिकेशन का आ रहा है, वो डर गया, आपने कहा यहाँ क्या होगा। अच्छा आप थे क्लास में? आपको नहीं ऐड किया मैंने, आप क्लास में ही नहीं थे उस दिन। अच्छा आप क्लास ख़त्म होगी तो ऐड करिएगा जी। आप लोग बताएं, आप में से कौन लोग गूगल ऐड अकाउंट में आए हैं? लोगों को गूगल ऐड अकाउंट मिलता नहीं है, लोगों की तरले मिनटे डाल रहे होते हैं भाई दे दो, मैं आपको मुफ्त बांटने लगा हूँ और आप लोग उसे खोल नहीं रहे हो। हाँ जी, आप लोगों ने नहीं खोला? नहीं खोला सर, वो मेरे लैपटॉप का थोड़ा मसला, वो सॉल्व हो जाए तो फिर मैं कर। अच्छा, और आप खोला ही, और आप कर लिया, वेरी गुड। यानी कि 2 लोगों ने कर लिया, बाकी किसी ने नहीं अभी तक किया। तो अगर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ा सकता हूँ। थ्योरेटिकल पढ़ाऊँगा, अपने लैपटॉप से पढ़ाऊँगा, तो आप करेंगे क्या? आपको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से अपनी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जब तक आप इनका एक्सेस नहीं लेंगे, इन तक पहुँचेंगे नहीं, तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते आगे, जहन में रखेंगे बात, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हुए उसमें, अब ग्रुप में पूछ लिया करो ना, इतने सारे लोग हैं। जैसे देखें ना, अब आपका जो इशू था आप ग्रुप में पूछते तो हो सकता है ये आपको हेल्प कर देते, फौरी तौर पर बता देते कि भाई ये इशू आ रहा है, ये रिजॉल्व कर लो, ऐसे ही है ना। अगर कोई, ताकि होता ही है कि 4-5 लोग हो, उनमें से किसी एक ने भी कर लिया होता है ना, तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता है। तो ग्रुप में बातें करते रहा करें कि ये काम हम कर रहे हैं, किसी को नाम लिए बगैर सिर्फ क्वेश्चन करें, ठीक है। किसी को टारगेट नहीं करना कि भाई ए से बी, एक से पूछ रहा है, सी डी से पूछ रहा है, ठीक है। सिर्फ कोई पूछ सकता है कि किसी ने क्वेश्चन किया है तो मुझे गाइड कर दे, इस तरीके से करके। आप इसीलिए ग्रुप बनाया था ना, ग्रुप इसलिए तो नहीं बनाया था कि आपने कोई भी बात करनी है तो पर्सनल होकर पूछे मुझसे, फिर ग्रुप का क्या फ़ायदा? ग्रुप बेचारा साइड पे पड़ा रहता है। ग्रुप में क्वेश्चन करें ताकि इतने सारे लोग हैं, उनमें और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना फिर उस आंसर के लिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हुआ अभी पेंडिंग एक क्लास में, और कि सब लोगों को कीवर्ड प्लानर पे आना है। और एक बात याद रखें, हाथ पकड़ के मैंने कुछ नहीं करवाना। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं कि हाथ पकड़ के कोई बंदा किसी को प्रोफेशनल बना सकता है, तो बन ही नहीं सकता। वो प्रोफेशनल इंसान सिर्फ उस वक्त बनता है जब खुद चीज़ों को ट्रिगर करता है, जब उनसे नहीं होती फिर वो पूछता है। लेकिन कोई बंदा ये कहे कि नहीं ये काला काम भी मैं पीछे खड़ा होकर करवाऊंगा, तो ये नहीं है, ये गलत तरीका है, ये लर्न करने का तरीका ही नहीं है। आप इस तरह लर्न नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल चीज़ें आप इस तरह नहीं सीख सकते। प्रोफेशनल चीज़ें सीखने का तरीका ये है कि आपने खुद से हिट एंड क्लिक करना है। जहाँ पे समझ में ना आए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, उर्दू में मुझे मैसेज करें, इंग्लिश में मुझे मैसेज करें, स्क्रीनशॉट भेजें, छोटी सी वीडियो भेजें, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्या इशू है, तो मैं आपको बताऊँ कि ये क्या इशू आ रहा है आपका, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा आज की क्लास की तरफ, जो कि ज़रूरी था कि हमें पहले जो हमने किया वो आता, लेकिन नहीं आ रहा, क्या करें। चलिए इसमें आ जाए ज़रा। ये मैं कीवर्ड रिसर्च में आया हूँ, ये एक फाउंडेशन लेक्चर मैंने बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए। कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड एक फाउंडेशन लेक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं। और ज़रा मैं इस स्लाइड को पहले नीचे से आपको दिखाऊं, बहुत नीचे चले जाते हैं। अब इस स्लाइड को देख के परेशान नहीं हो जाना कि भाई इसमें 10 पेजेस हैं तो शायद ये हमने याद करना है। आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने इसको जस्ट एक आर्टिकल के तौर पर, एक न्यूज़पेपर के तौर पर, एक इंफॉर्मेटिव मैसेज के तौर पर पढ़ना है सिर्फ।
याद कुछ नहीं करना, याद आपको क्या करनी है, सिर्फ मेन जो टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर करने हैं, लर्न कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने ये स्लाइड आपको दे रहा हूँ तो ये जुबानी याद करने के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल जुबानी याद करने के लिए नहीं दिखा रहा ये मैं आपको। नीचे आए जरा और चलो भाई खत्म हो जाओ। सबसे पहले ये चीज समझनी है हमें, कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स क्या है, यानी कि कीवर्ड अगर आपको रिसर्च करनी है तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ आप कीवर्ड रिसर्च करो तो आपके पास क्या मटेरियल होगा तो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, और किन बेसिस पर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसकी बिजनेस टाइप क्या है, यानी कि वो कर क्या रहा है, वो क्या बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई फिजिकल चीजें बेचता है, कोई इक्विपमेंट बेचता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कीवर्ड तभी कीवर्ड तक पहुंचेंगे ना। मतलब आपने कुछ खरीदना है तो आप घर से कुछ खरीदने निकलते हो तो आपको पता होता है आप क्या खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बिजनेस टाइप। नंबर 2 प्रोडक्ट टाइप। अब ये तो पता लग गया कि ये वाला बिजनेस है, लेकिन एक बिजनेस की एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग की, तो हम कहते हैं भाई वो लोग पिज़्ज़ा ओवन भी सेल करते हैं, वो लोग अब पिज़्ज़ा ओवन में कितनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, वो लोग बेकरी इक्विपमेंट भी सेल करते हैं, बेकरी इक्विपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप बेकरी में जाते हो देखते हो कितने सारे काउंटर्स लगे होते हैं उसके अंदर। फिर मैं कहता हूँ वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करते हैं जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, उसकी भी आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं। फिर मैं कहता हूँ वो कॉफ़ी मशीन सेल करते हैं, तो ये उनकी एक और अलग सी प्रोडक्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी वैरायटी है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जिस वेबसाइट के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट क्या है। हमें पहले पता होना चाहिए कि उनका बिजनेस क्या है, फिर हमें पता लगाना है कि उनकी प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट है जो वुड का काम करते हैं, ठीक है ना, तो अब आप पहले मुझे पता होना चाहिए इनका बिजनेस क्या है। इन्होंने कहा जी वुड का काम करते हैं, वुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी वुड मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोडक्ट हैं। ये कह सकते हैं जो टेबल बनाते हैं, डाइनिंग टेबल बनाते हैं, डाइनिंग टेबल की चेयर्स बनाते हैं, और स्कूल्स के डेस्क बनाते हैं जहाँ पर आप लोग बैठे हो, इस तरह के डेस्क बनाते हैं। तो अब ये पता लग रहा है मुझे इनकी प्रोडक्ट्स क्या, यानी मुझे बिजनेस का भी पता होना चाहिए और मुझे उनकी डिटेल प्रोडक्ट्स का भी पता होना चाहिए। नंबर 3 आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन। कि भाई ये अब ये इन्होंने चीज़ें बेचनी है, बेचनी कहाँ पर है इन्होंने, ये चीज़ें इंडिया में बेचनी है, पाकिस्तान में बेचनी है, साउथ अफ्रीका में बेचनी है, अमेरिका में बेचनी है, कनाडा में बेचनी है, कहाँ पर ये सेल करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो फिर हमें यहाँ पर क्या बताना है, लोकेशन भी बतानी है। मतलब ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया ना कि इंडिया में, ठीक है, मतलब इंडिया में नहीं, यानी ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्री को भी हमें देखना है कि हमें कहाँ पर सेलिंग करनी है, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट का भी पता होना चाहिए। मतलब अब वो कह रहा है भाई कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसकी वेबसाइट ही नहीं अगर अभी तक बनी, ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे हम, वेबसाइट होगी तो कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी तो हमारी कीवर्ड रिसर्च शुरू होगी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं ऊपर, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है जनाब, टर्म्स हैं कुछ। अगर हम ये कहेंगे कि वो कुछ टर्म्स हैं जो कोई भी बंदा लिखता है उसे कुछ भी ढूंढना होता है, तो ऐसे ही है ना। मतलब मुझे फेसबुक पर आकर कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई खास फेसबुक पेज ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कोई अपने जहन के मुताबिक एक टर्म टाइप कर दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के कोई फेसबुक पेजेस हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने फेसबुक पर आऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग लिख दूंगा, फेसबुक आके मुझे बताएगा भाई ये इसके पेजेस भी हैं, इसके अकाउंट्स भी हैं, इसके ग्रुप्स भी हैं, इसकी पोस्ट भी हैं, आप क्या देखना चाहते हो। मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो वही चीज़ नज़र आ जाएगी, अदरवाइज सब चीज़ें इकट्ठी नज़र आ रही होंगी। इसी तरह मैं गूगल पर जाता हूँ तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि कोई वेबसाइट है, तो मैं गूगल पर जाकर लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, या लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान, या लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। तो मैं जो कुछ भी ढूंढने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर बताऊँगा। सो ये क्या है, हमारे ये टर्म्स जो हमारी हैं ये कीवर्ड्स हैं, इनसे मिलकर कीवर्ड ने बनना है। तो अब हम ये देखने लगे कीवर्ड्स क्या होते हैं जी। नंबर 1 ये टाइप्स अब हम देख रहे हैं, कीवर्ड्स की टाइप्स क्या है। नंबर 1 पहली टाइप क्या है जी, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है, या मेन कीवर्ड्स भी इसको कह सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कह सकते हैं, हेड कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, एज द नेम सजेस्टेड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स और लेस। मतलब ऐसे कीवर्ड जो 3 अल्फाज
अब कीवर्ड का मतलब एक वर्ड नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो उसने कहा भाई जो 3 वर्ड्स या इससे छोटे होंगे तो वो कौन सा कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। समटाइम दे आर आल्सो कॉल्ड हेड कीवर्ड्स, इनको हेड कीवर्ड्स के तौर पर भी पहचाना जाता है। अगर कोई बंदा आपसे कहना हेड कीवर्ड्स तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे कीवर्ड जो 3 या 3 से कम वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं वो हेड कीवर्ड्स हैं उसके। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्च वॉल्यूम। अच्छा, ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्च वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? कहते हैं जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं इनका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा होता है। लाजमी बात है, जब आप कोई मुख्तसर सा नाम लिखोगे तो सर्च वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। जैसे मैं ये लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, पहले लिखा डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, या मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी। वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूं कि सर्चेज किसकी आएंगी, सबसे ज्यादा सर्चेज सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म है और मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो उसमें जो कुछ है तो उसने कहा कि इसके ऊपर आपकी सर्चेज तो बहुत सारी आ जाएंगी शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। मगर यहां पर आपको कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा मिलेगा। कंपटीशन का क्या मतलब है कि आपको ऐसी वेबसाइट बहुत सारी मिलेंगी जो जिन्होंने कीवर्ड मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को टारगेट किया होगा। समझ आ रही है बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम जो हमारी कीवर्ड बनाने की एक साइंस है ना, वो याद रखनी है आपने, उर्दू में अपने ज़हन में रखें डालकर, क्या कि लो कंपटीशन और ज्यादा सर्चेस, यानी कि सर्चेस ज्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। मतलब ये सिंपल सी साइंस है कीवर्ड बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमारा कंपटीशन हाई होगा और सर्चेस भी हाई होगी तो हम तो वहां पे खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर हमारा कंपटीशन हाई होगा और सर्चेस भी कम होगी तो फायदा कुछ नहीं होगा। यानी हम कह रहे हैं सर्चेस ज्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन उसके ऊपर लो होना चाहिए। अब इन सब चीजों को हम समझेंगे कि क्या चीजें हैं, लेकिन अभी आपको सबसे पहले ज़हन में ये रखना है कि सर्चेस ज्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। लो होने का मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है कि उस तरह की वेबसाइट्स कम हो। लाजमी बात है तभी कम लो कंपटीशन होगा ना, उस तरह की वेबसाइट्स अगर नहीं होंगी तो। जी, अमाउंट ऑफ सर्च वॉल्यूम बट आल्सो हाईली कॉम्पिटिटिव फॉर द ऑडियंस। दे यूज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स व्हेन दे आर एट द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्चिंग फॉर स्टफ। उन्होंने कहा जो आपकी ऑडियंस है बेसिकली वो शॉर्ट कीवर्ड्स कब लिखती है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो MD कैट प्रिपरेशन है ये क्या चीज़ होती है, या मैं देखना चाह रहा हूँ कि MD कैट प्रिपरेशन कैसे कैसे हो रही है। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि ये कैंपस में भी हो रही होगी, कोई बंदा इसकी ट्यूशन भी दे रहा होगा, कोई बंदा इसको ऑनलाइन भी करा रहा होगा। अब MD कैट प्रिपरेशन के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, इसकी तैयारी भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हूँ। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ MD कैट प्रिपरेशन के अगेंस्ट क्या खुलता है मेरे सामने। तो उन्होंने कहा ऑडियंस सबसे पहले प्राइमरीली जो चीज़ देख रही होती है ना वो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको लगता है कि भाई ये मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ या मैं एक लैपटॉप खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने लिख दिया डेल लैपटॉप्स इन लाहौर, तो प्राइस आ जाएगी उसकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख। मैं एकदम डर जाऊँगा, मैं इतना तो मेरा बजट ही नहीं है, मैंने तो यूज़ लैपटॉप लेना था। फिर मैं क्या लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा यूज़ लैपटॉप्स इन लाहौर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली जो मेरी टर्म होगी वो तो मैं सिर्फ देखने के लिए यूज़ करूंगा, फिर मुझे समझ भी आ जाएगा कि ये तो वो चीज़ आई नहीं रही जो मैं लेना चाह रहा हूँ, ये तो न्यू लैपटॉप्स भी आ गए, यूज़ लैपटॉप्स भी आ गए। तो फिर मुझे कैटेगराइज करना पड़ेगा, नहीं भाई मुझे तो सिर्फ यूज़ लैपटॉप की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी, हमारे अगले कीवर्ड्स कौन से हैं जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब हमने जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को पढ़ लिया है तो इसकी एग्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन किसकी होगी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। उसने कहा भाई 3 वर्ड से ज्यादा बड़े जो कीवर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। दे आर आल्सो यूजुअली मच मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। उन्होंने कहा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सर्च के हवाले से एग्जैक्ट पॉइंट पर चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि मुझे गाड़ी की प्राइसेस देखनी है तो मैं लिखता हूं मेहरान कार प्राइसेस, ठीक है। वो फैसलाबाद से भी प्राइस आ जाएगी, कराची से भी प्राइस आ जाएगी। मैं कराची तो नहीं जाऊंगा गाड़ी खरीदने के लिए, तो फिर मेरे जेब में फौरन क्या आएगा, इन लाहौर में लिख दूंगा। तो फिर सिर्फ वही टारगेट होंगे जो लाहौर में होंगे, जो लाहौर में नहीं होंगे वो लोग टारगेट नहीं होंगे।
दे हैव अ मच लोअर सर्च वॉल्यूम। उससे क्या है, ये अगर हम इसको कंपेयर करें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के मुकाबले में, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो बड़ा कम होगा, मगर स्पेसिफिक होने की वजह से इसका हमें क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिलेगा कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, बट दे मेक इट अप बीइंग लेस कॉम्पिटिटिव। एक दूसरी बात क्या होगी कि इसमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा फिर, ठीक है, और इसका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा है, तो अब हम एग्जैक्टली वो चीज़ टारगेट कर रहे हैं जो हमें चाहिए थी, तो इसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि अब हमें हर कंपटीशन का क्या मतलब है, कंपटीशन का मतलब है कि मेहरान की जो कार है उसका कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब मैं अपनी प्रॉब्लम एक पूरी तरह क्यूरी लिखूंगा डिटेल के साथ कि मैं क्या चाहता हूँ, तो लाजमी बात है वो फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड में चला जाएगा, तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पर हम आ जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा अब आगे जरा नीचे एक एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है 4/12 FLOGS मिनरल वाटर, आगे शुरू में सारा उसकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा टाइप का कीवर्ड है, ये कौन सी टाइप का कीवर्ड है, शॉर्ट टेल है कि लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल है, लंबा चौड़ा कीवर्ड लिखा हुआ है। लेकिन इतना लंबा लिखने का फायदा क्या हो रहा है कि इस बंदे को जो चीज चाहिए टारगेटेड, इसको वही चीजें नजर आएंगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात की। चलिए और नीचे आ जाते हैं। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, एक बॉक्स सा बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, लो सर्च वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम कम है, लो कॉम्पिटिटिव रेट, कंपटीशन भी कम है इसमें, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब है कि मतलब मैं जो चीज सर्च कर रहा हूं, मैं मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, इट इज कॉल्ड इंटेंट, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट में आ गया। यानी कि स्पेसिफिक सर्च इंटेंट का क्या मतलब है कि बंदे को जो चाहिए था उसने एग्जैक्टली वही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पेसिफिक सर्च इंटेंट पे जाएंगे तो क्लिक होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाएंगे। हाई कन्वर्जन रेट, हाई कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर हमने लिखा, सिर्फ हम लिख देते इसका आखिरी दो कीवर्ड्स क्या हैं, दो वर्ड्स क्या थे, मिनरल वाटर। अब वो मिनरल वाटर जो है, पता नहीं आप पीना चाह रहे हैं, आप खरीदना चाह रहे हैं, आप बेचना चाह रहे हैं, आप मिनरल वाटर के साथ करना क्या चाहते हैं, ये तो नहीं हमें पता। लेकिन जब हमने इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में लिखा तो हमें ये क्लियर कर दिया कि भाई इस मिनरल वाटर को हम बाय कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें क्या होगा, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा हमारा। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन रेट का मतलब है कि एक बंदा कुछ सर्च करता है, उसके नतीजे में 4-5 वेबसाइट्स आती है, नजर आती हैं उसको, और उसके बाद उस पर क्लिक कर देता है। तो अब वो जो क्लिक हो गया डेट इज कन्वर्जन। ठीक है, अब वो क्लिक्स मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसने क्लिक किया तो ऐड चल रहा होता, तो आगे कॉल का बटन बना होता, तो क्या होता, जो बंदा मिनरल वाटर की बोतल बेच रहा है उससे फोन आ जाता, ऐसे ही है। और दूसरी सूरत क्या है, दूसरी सूरत ये है जी कि मिनरल वाटर की बोतल किसी ने बाय करनी थी, उसने क्लिक किया तो सीधा वो पहुंच गया ऐड टू कार्ट के बटन पे, यानी कि ई-कॉमर्स साइट थी, वहां से उसने मिनरल वाटर की बोतल, यानी कन्वर्जन हो रही है ना, लेकिन कन्वर्जन टाइप्स डिफरेंट है। किसी में कॉल हो रही है, किसी में यूआरएल पे जा रहा है, किसी में ऐड टू कार्ट का बटन बनने लगा हुआ है। ठीक है, सो इस तरह की जो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनमें कन्वर्जन रेट काफी हाई होता है। यूज दिस फॉर टारगेटेड पेजेस, स्पेशली प्रोडक्ट पेज एंड ब्लॉग पेज पोस्ट। ठीक है, कहता है अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लगाई हुई है इंफॉर्मेशन के लिए या सेल के लिए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि भाई ऐड टू कार्ट के पेज पर जाना आपने सीधा सीधा, तो वहां पर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और इसका रिजल्ट में अच्छा मिलेगा। उसके बाद आगे आ जाए, नीचे 2 कीवर्ड्स हो गए, कौन से, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, यानी छोटे कीवर्ड्स और बड़े कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे कहता है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, ये भी शॉर्ट टेल कीवर्ड ही है। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि मतलब थोड़ी देर के लिए कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेंडिंग, कि कोई चीज़ ट्रेंडिंग हुई है, आजकल बड़ी चल रही है, लेकिन वो उसकी लाइफ कम है, तो इस तरह के कीवर्ड को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। When you think about fresh keyword, you need to think about something that is hyped recently. Hype मतलब happened recently, यानी आजकल में ही कुछ ऐसा हुआ है आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कि कोई एक कीवर्ड बहुत हिट हुआ है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गूगल पर ट्रेंड चल गया, हैशटैग चल गया, हमें पता लगता है कि भाई ये वाला जो टैग है ये तो कीवर्ड बन गया हुआ है आजकल।
लेकिन उसकी लाइफ हमें जहन में रखनी है कि उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। वो उन दिनों में तो हमें रिजल्ट दे देगा, लेकिन हमने एसईओ जो करनी है तो एसईओ का फौरी रिजल्ट भी नहीं देना होता आपको। मैंने आपसे कहा था ना कि 4 से 6 माह एसईओ लगते हैं। ये चीज़ें हमें देखनी है। शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स गूगल ऐड में तो चल जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने पैसे लगाए गूगल ऐड ने तो ऐड दिखा देना उस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन जब एसईओ की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स जिनकी टर्म बहुत कम है, जिनका टेन्योर बहुत कम है, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा हिट होने का चांस नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है जी, ऐसे कीवर्ड जो कि लंबे चलेंगे, साल भर 2 साल भर। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने लैपटॉप खरीदना है, एक इस्तेमाल शुदा लैपटॉप, तो वो लिखेगा यूज लैपटॉप्स। अब ये वाला जो कीवर्ड है ये 10 साल बाद भी वो अगर इस्तेमाल शुदा लैपटॉप लेना चाहता है तो वो यूज लैपटॉप ही लिखेगा। और अगर वो लाहौर में रह रहा है और लाहौर के लैपटॉप खरीदना चाहता है तो वो ये लिखेगा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एवरग्रीन टाइप का कीवर्ड है हमारा। इन कीवर्ड का इस्तेमाल हमें एसईओ में ज्यादा करना है, ठीक है। सो ये कौन सा कीवर्ड हो गया जी, एवरग्रीन कीवर्ड हो गया। और आ जाए नीचे। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी उसने इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, इनको भी देख लें। ये सिर्फ आपके मैं दिमाग को खोलने के लिए इतनी लंबी कहानी सुना रहा हूँ। आपको ये नहीं है किसी ने घर जाके इसको याद करना है, इसको घर जाके इसी तरह स्टडी करना है जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ। इनको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, जब आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम जो आपका होगा, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। लेकिन वो लर्निंग वाले तो नहीं होते, वो तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है सारा जी। मॉडरेट सर्च वॉल्यूम, मीडियम कॉम्पिटिटिव रेट, ठीक है। बता रहा है कि इसमें मॉडरेट सर्च वॉल्यूम होता है, मतलब ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ठीक होता है। मीडियम कॉम्पिटिटिव रेट, इसमें कंपटीशन भी जो होता है, बेसिकली हम 3 कंपटीशन को डिस्कस करते हैं, हाई, मीडियम और लो। हम लोग मीडियम और लो पे रहते हैं, ठीक है। हाई कंपटीशन पे जाएंगे तो हम रैंक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, लाजमी बात है कि इस तरह करेंगे जब हम लॉन्ग टर्म वाले पर जा रहे होंगे तो उसमें इंटेंट की बात भी आ गई है कि क्या कोई ढूंढना चाह रहा है। हाई कन्वर्जन रेट, ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि हाई कन्वर्जन रेट क्या होता है, मैंने प्रीवियसली समझा दिया है। आ जाए नीचे। आगे क्या आ गया जी, कीवर्ड एक और आ गया, वो क्या है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का मतलब है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करने लगे हुए हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। These are the keywords that explain that describe your products, यानी जो आपकी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना आप लोग, तो उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो इसका मतलब है इसमें हमने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके अंदर जो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिस्क्राइब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें तो प्रोडक्ट डिस्क्राइब कीवर्ड्स नहीं होंगे, जो सेलिंग की साइट्स होंगी वहां पर होंगे हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है LSI, आगे आ जाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो प्रोडक्ट डिफाइंड कीवर्ड्स हो गए। इसमें क्या होता है, सर्चर सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड इज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक, यानी कोई खास चीज ढूंढने के लिए आया है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा माउस खरीदना चाह रहा है, तो अब इस माउस के अंदर जाकर वो देख रहा है डेल माउस, डेल वायरलेस माउस, मतलब वो एक स्पेसिफिक इंटेंट के साथ आया हुआ है। और ये इस तरह की सर्चिंग करने वाले लोग बहुत सारे तो नहीं होंगे, हर बंदा तो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा इंटरनेट के ऊपर, तो उसने कहा इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जितनी भी होगी इसकी भी कन्वर्जन रेट अच्छी होगी, ठीक है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि लो सर्च वॉल्यूम, कहता है इसका सर्च वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि हर बंदे ने तो नहीं ना मोबाइल खरीदना, माउस खरीदना ऑनलाइन आकर, ठीक है। उसके बाद कहता है इसका कंपटीशन भी लो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि लो कंपटीशन है, लो ही सर्च वॉल्यूम है, कम लोग ढूंढ रहे हैं और कंपटीशन भी ज्यादा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है इसके रैंक होने के चांसेस भी जल्दी हैं, ज्यादा हैं। इसी वजह से आप देखते हैं ना ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स काफी रैंक की हुई होती हैं। आप प्रोडक्ट का नाम लिखते हो तो सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ जाती हैं वहाँ पे। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पता नहीं क्या होती हैं सबको, जहां से सेलिंग हो रही होती है, जैसे द्रास की वेबसाइट है, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हाई कन्वर्जन रेट, उसके बाद आगे आ जाए, नीचे क्या आ रहा है तीसरे नंबर पर, इससे पहले मुझे बताया कितने हो गए कीवर्ड्स, पहला शॉर्ट टेल हुआ, लॉन्ग टेल की हुआ, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड, यानी हम उनके कह सकते हैं ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन, जो कि
हमें पता है कि ये लगानी ही लगानी है। कोई भी बंदा लैपटॉप्स की वेबसाइट बना रहा होगा तो हमें पता है कि भाई वो पुरानी लैपटॉप्स की शॉप है जहाँ से हम यूज लैपटॉप्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे हम, यूज लैपटॉप्स इन लाहौर, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, बाय यूज लैपटॉप्स इन लाहौर, इस तरह के कीवर्ड्स बने होंगे सारे। सर पर इसमें भी तो हमने वो डिस्क्राइब किया है ना, क्या यूज लैपटॉप्स, ये डिस्क्राइब तो किया है। डिस्क्राइब तो करना है, डिस्क्राइब तो करना है। आपको क्या लग रहा है डिस्क्राइब नहीं करना? नहीं, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब किए बगैर तो कीवर्ड आएगा ही नहीं। डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन वो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड के पक्के कीवर्ड चलने लगे हुए हैं। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, उसका मतलब क्या है कि कोई चीज ट्रेंडिंग हुई है, आजकल बड़ी इन हुई है 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, चलो 3 महीनों के लिए, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगी वो। तो वो अगर हमारा मेन कीवर्ड बन गया वो, तो फिर हम तो फंस जाएंगे ना। वो तो 3 महीने ही रैंक करेगा, 3 महीनों के बाद तो हमारी चीज को रैंक नहीं करना। अच्छा, अब आ जाए आगे। ये क्या था, जियो टारगेटेड कीवर्ड। जियो टारगेटिंग का क्या मतलब होता है? लोकेशन वाइज। जियो टारगेटिंग का क्या मतलब होता है? लोकेशन के, हम हैं कहाँ पर इस वक्त। ठीक है, जियो टारगेटिंग का मतलब मेरी इस वक्त जियो लोकेशन क्या है जी, मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, कैंट के अंदर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी लोकेशन है। तो कहता है यू कैन टारगेट स्पेसिफिक नेबरहुड। कहता है अगर आपने अपने स्पेसिफिक नेबरहुड को, यानी आपकी चीज बेचने लगे हुए हैं किसी जगह पर बैठकर, और आप चाहते हैं कि अपने करीबी लोगों को सेल करें, उसका मतलब क्या है जी, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री। कहता है इस सब को आप जियो टारगेटिंग में ला सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बनती है, जैसे मैं कहता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जियो टारगेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट, फिर मैं जियो टारगेटिंग नहीं कर रहा, फिर मैं लोकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल बात नहीं कर रहा जी। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्मॉल लोकल बिजनेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, जो लोकली काम कर रहे होते हैं, मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं ना जो ओपन काम कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान में भी सेल करते हैं, कनाडा में भी सेल करते हैं, अमेरिका में भी सेल करते हैं, वो बड़े बिजनेसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो लोकल बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, पीक सॉल्यूशन भी लोकल बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि ये भी लोकल सेल करने लगे हुए हैं, इनको भी लोकल क्लाइंट चाहिए ना, इनको भी बाहर से क्लाइंट तो नहीं चाहिए, कोई बंदा बाहर से तो नहीं पढ़ेगा इनसे। हाँ पढ़ सकता है अगर इनका कोई मोबाइल ऐप हो, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू चल रहा होता है लेक्चर, तो इसका मतलब है कि वो फिर लोकल बिजनेस नहीं होगा, बड़े बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स भी होने चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड होगा जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये भी जियो टारगेटेड है। और इससे भी ज्यादा अच्छा जियो टारगेटेड क्या होगा, जो बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, अब उसको बताने की जरूरत भी नहीं है ना लाहौर, वो क्या लिखेगा, नियर मी, कि भाई मेरे घर के करीब कौन सा है, मेरे नेबरहुड में कौन सा अच्छा कॉलेज है, तो उधर जाएगा। सर अब्रॉड स्टडी के लिए हम लोग सर्चेस तो करते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन लंदन, बेस्ट यूनिवर्सिटी, इसलिए वो अब्रॉड हो रही होती है ना स्टडी, इसलिए कि वो तो इसी मकसद के लिए है ना, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर कनाडा से कोई बंदा फाउंडेशन करने तो नहीं आएगा ना। ठीक है, लेकिन आते भी हैं। ठीक है, इतना भी नहीं है कि नहीं आते हैं। क्यों आते हैं पता है आपको? कनाडा से तो नहीं आएगा, दुबई से आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, दुबई से आते होते थे लोग, सऊदी अरब से लोग आते थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ की जो ये वाली स्टडी थी वो एक्सपेंसिव थी, और यहाँ की जो स्टडी थी वो चीप थी। तो वो ये कहते थे कि जनाब छुट्टियाँ जब हमें होती हैं 2-3 महीनों के लिए हम यहाँ आते हैं, तो वहाँ तो हम ये कोर्स नहीं कर सकते, तो वो उन्हीं छुट्टियों में कोर्स भी करते होते थे, और उन्हीं छुट्टियों में कोर्स करके जाते थे कि ये कोर्स वहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। इसी तरह वो DVDs वगैरह यहाँ से लेकर जाते होते थे कि भाई यहाँ पर DVD तो बड़ी सस्ती मिलती है, वहाँ पर तो हमें बाई करनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आप फीस सेंटर में चले जाएँ, किसी भी चीज़ की CD आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, 50-60 रुपये की एक CD या DVD मिल जाती है आपको। सो लोग बाहर से आते हैं, लेकिन ये ओपन स्कोप में बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये स्मॉलर स्कोप की बात हो रही है। ओपन स्कोप में क्या है कि ये जियो टारगेटिंग में ही आएंगे हमारे लोकल बिजनेसेस। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, LSI कीवर्ड्स। अच्छा, ये LSI कीवर्ड्स कौन से होते हैं? ठीक है जी, LSI एब्रीविएशन किस चीज़ का है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अच्छा, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको उर्दू में आपसे कहूँ तो इसका मतलब ये है कि हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज का मतलब क्या है, यानी जिनका मीनिंग एक जैसा निकल रहा हो, जिनका कॉन्सेप्ट और जिनका थीम एक हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि भाई लाहौर में अच्छे कोर्सेज कहाँ पे होते हैं। अब इसको अगर मैं थीम में देखूं तो इसका अगर मैं ये लिखूं कि फाउंडेशन कोर्सेज इन लाहौर, तो क्या ख्याल है इसके थीम में और उसके थीम में कोई फ़र्क तो नहीं है। वहाँ पर भी मैंने ये लिखा ना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। अब आगे जाके मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि जब कोई बंदा कंप्यूटर कोर्सेज में आएगा तो इसका मतलब है उसे फाउंडेशन भी करनी है, उसे ग्राफिक्स भी करनी है, हो सकता है उसे डिजिटल मार्केटिंग भी करनी हो सकता है उसे वेब डेवलपमेंट भी करनी हो। तो ये सब सिमेंटिक मीनिंग्स में आ रहे हैं। इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं, क्योंकि हम जो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, गूगल हमें ये कहता है कि कीवर्ड आपने बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना। अगर आप कीवर्ड रिपीट करेंगे तो इसको वो बोलेगा कीवर्ड स्टफिंग, कि आपने कीवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आप ब्लैक हैट में चले जाओगे। ब्लैक हैट का क्या मतलब है, एक है वाइट हैट और एक है ब्लैक हैट। वाइट हैट का मतलब होता है कि आप गूगल के स्टैंडर्ड्स को लेकर चल रहे हो तो गूगल आपको रेकमेंड करेगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इस कॉलेज में आए हुए हैं और कॉलेज के डिसिप्लिन के मुताबिक काम करें। तो अगर आप कॉलेज के डिसिप्लिन के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको वायलेशन करोगे तो आपको नोटिस मिलेंगे, वार्निंग लेटर्स मिलेंगे। सेम इसी तरीके से जब हम गूगल के अगेंस्ट जाएंगे तो वो भी हमें वायलेशन के ऊपर वार्निंग्स देगा और इवन हमें पेनलाइज करके रिमूव ही कर देगा गूगल से, कहेगा नहीं आ सकते आप गूगल के ऊपर। ठीक है, अब वेबसाइट तो है गूगल पर, कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पर आया करेगा तो यूआरएल लिख के ही आया करेगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, रैंक नहीं कर सकते आप। तो ये हो गए एलएसआई, यानी एलएसआई कीवर्ड्स को आसान अल्फाज में क्या कहा कि जिनका थीम आपके मेन कीवर्ड से मिलता हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स। ठीक है, जी आगे क्या आ गया। अच्छा, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड क्या होते हैं। ये भी हमने इंटेंट का टर्म पहले भी ऊपर भी देखा कि इंटेंट क्या है। इंटेंट का मतलब यह है कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, वो मेरी इंटेंट है, मेरी ख्वाहिश है। इसी तरह कोई भी बंदा सर्च करने लगा हुआ है तो क्या सर्च करना चाहता है। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड से क्या मुराद है, नंबर 1 इससे मुराद है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। मतलब इसकी पहली मुराद क्या है, इंटेंट का क्या मतलब है, मतलब आपकी इंटेंट क्या हो सकती है, आपको गूगल से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो गूगल से इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, मैं लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो ये किस तरह की कीवर्ड है, ये इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड्स है। समझ आ गई बात की। ये नीचे एग्जांपल्स है सारी, लेमन ग्रास के मतलब लिखा, कितना कुछ लिखा हुआ आ गया नीचे, हाउ इट ग्रोज, ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ना मैं। तो ये किस तरह की है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। अच्छा, दूसरे कौन से हैं इंटेंट में, कमर्शियल, यूजर्स विद कमर्शियल इंटेंट दैट आर मोर सीरियस अबाउट मेकिंग परचेज, यानी मैं कोई चीज बाय करना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी जो इंटेंट है वो कमर्शियल है। पहले मैं क्या कह रहा था, पहली मेरी इंटेंट क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, मैंने बाय नहीं करना था बल्कि मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो मेरी इंफॉर्मेशन की हद तक मेरी इंटेंट थी। ये इंटेंट वाले कीवर्ड्स कौन से हैं, एक इंफॉर्मेशनल है और एक कमर्शियल है। अब मेरी इंटेंट क्या है, मसलन मेरा माउस खराब हो गया है, मैं कहता हूँ भाई बजाय इसके कि मैं फी सेंटर जाऊँ, मैं ऑनलाइन ही एक माउस मंगवा लेता हूँ। तो इसका मतलब है इस वक्त मेरी इंटेंट क्या है, परचेज करने की इंटेंट है। ठीक है, सो इस तरह के जो मैं कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मुझे किसी एक खास डेल का माउस बड़ा अच्छा लगता है तो मैं लिखूंगा बेस्ट प्राइस ऑफ डेल माउस इन लाहौर, या मैं लिखूंगा बाय डेल माउस या बाय वाईफाई डेल माउस। ठीक है, मतलब इस तरह की मैं कोई चीज लिखूंगा तो क्या होगा, जब मैं बाय की टर्म लिखूंगा या मैं लिखूंगा शॉप, बाय लिखूंगा शॉप लिखूंगा तो आएंगी मेरे पास आई वो साइट्स जो ई कॉमर्स से रेलिवेंट होंगी। ये दो टर्म्स के साथ हमें ई कॉमर्स की साइट्स ही मिलेंगी सिर्फ। ठीक है, यानी बाकी की इंफॉर्मेशनल साइट्स इसमें आएंगी नहीं, इसलिए इस वक्त मेरी इंटेंट परचेज की हो गई है। सो ये वाला जो कीवर्ड है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कमर्शियल कीवर्ड्स में आ रहा है। अब आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है कहता है वो भी आपकी कमर्शियल में आ जाती है। ई कॉमर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। आगे क्या आ गया, हाँ जी, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड जिनमें हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पहले तो हमने कहा ना कमर्शियल है, अब जैसे ही हमने पहले देखा सब कुछ पढ़ लिया उसके मुतालिक, अब हमने क्या करना है, उसको खरीदना है। तो इसका मतलब क्या है, हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन में कैसे जाते हैं हम, ऑनलाइन ऐड टू कार्ट,
ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हाँ जी अपना मुझे मेल एड्रेस दें, मुझे अपना ईमेल दें, मुझे अपना मोबाइल नंबर दें, तो ये चीज़ें हम आपको आपके घर में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इसका मतलब हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, फिर हमारी ट्रांजैक्शनल होगी। परचेज में हम फाइनल स्टेप कर रहे हैं ना। अब परचेज के बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ और मैं दराज पर चला जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी मैंने उसका पहला स्टेप किया। अगर दराज वाले ये ट्रैक कर रहे हो कि भाई मेरी साइट पर कितने लोग आ रहे हैं, तो वो ये पहले स्टेप में मैं आ जाऊँगा। उसके बाद अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पर जाता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो उस प्रोडक्ट की तस्वीरें देखता हूँ, उसकी प्राइस भी मुझे नज़र आ जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मुझे नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 स्टेप्स कर लिए। अभी तक मेरी जो कन्वर्जन है वो इन्फॉर्मेशन की हद तक ही है, ऐसे ही है ना। अब दराज वालों ने क्या किया हुआ, दराज वालों ने एक सेटिंग की हुई है कि भाई जब कोई बंदा परचेज कर ले तो उन्होंने अपनी सेटिंग में अपने लिए कन्वर्जन की एक वैल्यू रख दी कि मेरी जो मिनिमम परचेज है वो हो रही है, सपोज कर लेते हैं $10 की। तो उसने कहा जैसे ही कोई बंदा ऐड टू कार्ट का बटन दबाएगा तो मुझे जो रिपोर्ट है वो बताए कि एक बंदे ने क्लिक किया तो मेरी कन्वर्जन की वैल्यू क्या हो गई, $10, क्योंकि मैंने खुद ही बता दिया है। ये कोई ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम से नहीं बन रहा, मैंने खुद ही सिस्टम बता दिया कि जब कोई बंदा ऐड टू कार्ट में आएगा तो मुझे आपने क्या कन्वर्जन वैल्यू बतानी है, $10। अब क्या होगा, महीने के एंड पे वो देखेगा कि कितनी कन्वर्जन $10 वाली हुई, फिर वो देखेगा कि मैंने इस सारी एडवर्टीजमेंट पर खुद कितने पैसे लगाए थे। तो उसे पता लग गया कि जनाब मुझे आ गया कोई $1000, और वो देखेगा हाँ मैंने ये तो $300 की एडवर्टीजमेंट की थी, तो कहेगा फाइन $300 लगाकर मैंने $1000 अर्न कर लिए। समझ आ गई है बात की। लेकिन जब तक वो ऐड टू कार्ट में नहीं आ रहा, हो सकता है अगर वो यूं कहना चाहे कि भाई जब मैं पहला क्लिक करूं दराज पर तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू उसने रखी हो $1, जब वो दूसरे क्लिक पर करे तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू उसने रखी हो $3। अब उसको अंदाजा होता जाएगा कि कहां कहां लोग पहुंचे हैं, यानी जब वो दराज पर आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे कितनी कन्वर्जन हुई, $1 की। बेसिकली दराज पर आने से किसी ने उसे $1 नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहा है कि चलो मेरी इन्फॉर्मेशन तो होगी, अवेयरनेस तो हो गई, प्रोडक्ट तक आया तो उसे यकीन हो गया कि भाई प्रोडक्ट तक आया, तो अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐड टू कार्ट में वो जाएगा। अगर मेरा रेट ज़्यादा नहीं होगा तो भी वो ऐड टू कार्ट में जाएगा। तो उसने क्या किया, वो अपने सब लेवल्स की अलग अलग कन्वर्जन वैल्यू डिफाइन कर दी। समझ आ गई है बात की। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जी, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं कीवर्ड्स की, याद है किसी को? अब मैं कोशिश करूँ मैं आपको याद करा कर दूँ आगे, हाँ, क्योंकि आप लोग सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, मतलब जाग रहे होते हैं, ऐसे नहीं स्लीपिंग, बाकी नहीं स्लीपिंग पे बेड पे चले गए सोने के लिए, लेकिन सोए होते हैं क्लास में, अंडरस्टैंडिंग के लिए सोए होते हैं जी। शुरू करें। पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वेरी गुड गुड यार, आप तो इतने ज़हीन लोग हो, तो खामोशी से बैठे रहे हो पहले क्लासों में, है गुड हो गया काम, ठीक है। अब ये होगी हमारी कीवर्ड टाइप्स। अब हम जरा आगे बात करते हैं। कीवर्ड टाइप तो हो गई ना कि कीवर्ड इतनी तरह के हैं, अब एक और कीवर्ड की टाइप्स आ गई हैं, देखें आगे। अभी दूसरी कीवर्ड टाइप है। पहले कीवर्ड टाइप्स क्या थी कि भाई हमने कीवर्ड बनाने किस तरह हैं, वो वाले कीवर्ड हैं। अब हमारे कीवर्ड ट्रिगर भी तो हो रहे हैं, यानी कोई बंदा कुछ लिखता है, मैंने कोई कीवर्ड लिखा हुआ है, उसने कुछ लिखा तो मेरी वेबसाइट उसे नजर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिखने से मेरा कौन सा कीवर्ड ट्रिगर हो रहा है, यानी कीवर्ड को मैच कर रहा है ना, वो उसकी सर्च टर्म के साथ वो मेरे कीवर्ड को मैच करने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स। अब हम कीवर्ड मैचिंग की बात करने लगे हुए हैं कि कीवर्ड मैचिंग कितनी तरह की है हमारे पास। सिंपल कितनी है जी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, 3 मैचेस हैं हमारे पास। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है ना। अब ब्रॉड मैच का क्या मतलब है, ब्रॉड मैच का मतलब ये है कि ब्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बड़ी ओपन सी होती है ना, ओपन मैच है ये वाली। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूं कि यूज्ड लैपटॉप्स इन लाहौर, ठीक है,
और इसको मैंने कह दिया कि ब्रॉड मैच। और ये खास तौर पर ये वाली जो मैच टाइप्स हैं इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस एसईओ में नहीं है, बल्कि इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गूगल एड्स में है। ठीक है, सो हमने लिखा ब्रॉड, मैंने लिखा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर। कीवर्ड तो ये है, लेकिन जो यूजर है, यूजर तो अपनी इंटेंट के मुताबिक टर्म लिखेगा ना, उसको चाहिए क्या। वो तो नहीं पहले स्टडी करके आएगा कि पहले मैं कीवर्ड सीख कर आता हूँ, मैंने कुछ ढूंढना है तो, या मैंने कुछ खरीदना है तो मुझे कीवर्ड नॉलेज होना चाहिए। वो तो अपने तौर पर बैठकर कुछ भी टाइप कर देगा। अब मैंने इसको कहा हुआ है ब्रॉड कीवर्ड। अब इसके अंदर वर्ड्स कितने आए हैं? यूज्ड लैपटॉप्स इन लाहौर। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को अलग-अलग कर दूं, यूज को अलग कर दूं, तो हो सकता है कोई बंदा यूज कारपेट्स खरीदना चाहता हो, कोई बंदा यूज कार खरीदना चाहता हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये गूगल ऐड में लगा हुआ है तो हो सकता है कि ये वाला कीवर्ड यूज कार्ट पे भी चला जाए। क्यों चला जाए? इसलिए कि इसको मैंने क्या कहा हुआ है ब्रॉड, कि भाई ब्रॉड मीनिंग में इसको लेना है तुमने। समझ आ गई बात की ना? तो ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉड कीवर्ड्स हैं। इसमें फिर वही बात के सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि इसने इधर घुमा फिरा के हर चीज़ ही दिखा देनी है उसको। और इसमें टारगेटिंग गलत भी हो जाएगी कि आप बेच कुछ छोड़ रहे थे, आपको कॉल्स किसी और चीज़ की आनी शुरू हो जाएंगी। मगर ये एसईओ पे हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? गूगल एड्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? फ्रेज मैच। फ्रेज का क्या मतलब है? सेंटेंस आपका जो आपने फ्रेज बना दिया है, उसके अंदर जब हमने लिख दिया तो फिर उसने पूरे फ्रेज को चेक करना है। ये जरा कुछ ब्रॉड से कुछ बेहतर हो गया, तो फ्रेज को चेक करेगा कि इस फ्रेज में ये कहाँ पे रखा हुआ है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है? हमने लिखा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर और मैंने कह दिया एग्जैक्ट मैच करो, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर लिखेगा सिर्फ उसी वक्त मेरा ऐड ट्रिगर करेगा, उसके बगैर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें सर्चेस कम हो जाएंगी, क्योंकि लाजमी बात है जिनकी इंटेंट लैपटॉप्स यूज लैपटॉप्स लेने की होगी वो लाहौर में भी लेना चाहते होंगे, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखाएगा और किसी को मेरा ऐड नहीं दिखाएगा। मगर इसमें कन्वर्जन रेट बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा। यानी हो सकता है कि पहले ब्रॉड में फ़ोन आ जाए कोई इसको 100, तो उसमें वो बेचारा सर पकड़ के बैठा हो कि भाई कोई मुझे कह रहा है कारपेट खरीदना है, कोई मुझे कह रहा है ये काम करना है। यूज़ के साथ जो कुछ लग सकता है। यूज़ एसी कोई बंदा कहता है मैंने खरीदना है, कोई कहता है मैंने यूज़ मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो वो गलत फ़ोन आने शुरू हो गए उस बंदे को। लेकिन जब हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, एग्जैक्ट कर दिया, तो उसको अगर 6 फ़ोन भी आए होंगे तो वो टारगेटेड होंगे सारे के सारे, यानी उनकी कन्वर्जेंस बहुत हाई होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली टाइप क्या आ रही है जी? नेगेटिव मैच। अच्छा ये नेगेटिव मैच का क्या मतलब है? अब भाई हम कह रहे हैं भाई हमने ब्रॉड मैच लगाई और ब्रॉड मैच के बाद जब हमने अपने ऐड को चलाया तो ऐड हमारा जब चला तो उस पर लिखा हुआ था यूज़ लैपटॉप्स इन लाहौर। लेकिन जब मैंने ऐड के एनालिसिस किए तो मुझे पता लगा कि इस ऐड पर जो इम्प्रेशंस आए हैं, अब इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्रेशन का ये मतलब है कि आपने चाहे वो एसईओ की हुई है या एसईएम है, दोनों सूरतों में इम्प्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। या फेसबुक ऐड है, मतलब मैं फेसबुक क्यों स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है लोगों की पेजेस भी आते हैं जिन्हें मैंने लाइक किया होता है, कुछ अकाउंट से भी डाटा आ रहा होता है लोगों के, और कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे होते हैं। तो यूँ मैंने स्क्रॉल किया, मुझे कोई 5 तस्वीरें नज़र आई, उनमें से एक जो थी वो स्पॉन्सर्ड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऐड का इम्प्रेशन नज़र आया। चाहे आपको जब ऐड एक दफ़ा नज़र आए, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो गूगल पर आए, चाहे वो सर्च इंजन पे आए, चाहे वो यूट्यूब पे नज़र आए, चाहे वो वेबसाइट पे नज़र आए, जब वो एक दफ़ा नज़र आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये उसका एक इम्प्रेशन है। समझ आ गई बात की? तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी ऐड के गलत इंप्रेशन लग रहे थे कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो मैंने क्या किया, उन कीवर्ड्स को पकड़ा और उनको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब नेगेटिव करने का क्या फायदा होगा कि मैंने कह दिया कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है, जैसे मैंने लिखा था यूज लैपटॉप्स इन लाहौर, सो एक बंदे ने आकर लिख दिया कारपेट्स लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, उसको या तो मैं सिर्फ कारपेट्स को पकड़ा और ब्रॉड में जाकर कारपेट को नेगेटिव कर दिया।
अब ब्रॉड सेंस में जब मैंने कॉर्पोरेट को नेगेटिव किया तो इसका क्या मतलब होगा कि जब भी कोई बंदा मेरी अगेंस्ट में जाकर कॉर्पोरेट लिखेगा तो उस पर मेरा एड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? जी, मेरा एड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा? मैंने कीवर्ड कौन सा ऐड किया अभी वाला? नेगेटिव कीवर्ड किया। कि नेगेटिव कीवर्ड का मतलब कि ये कीवर्ड मेरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कॉर्पोरेट के ऊपर मेरा एड ट्रिगर नहीं होगा। समझ आ गई बात की? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, और किसी चीज का नाम नहीं, यूज में क्या होती है कोई यूज चीज, यूज चेयर्स ले ली। हमने लिखा हुआ था यूज लैपटॉप्स इन लाहौर, एक बंदे ने को यूज चेयर्स चाहिए थी, उसने लिखा यूज चेयर्स इन लाहौर, तो उसमें भी हमारा ऐड ट्रिगर कर गया। उस बंदे की तो चीखें निकलेंगी ना, उसको तो क्लिक के चार्जेस भी पड़ने लगे हुए, पैसे भी दे रहा है वो गूगल ऐड के ऊपर। तो फिर हमने क्या कहा कि भैया जो चेयर्स है इसके ऊपर भी ऐड गलत ट्रिगर हो रहा है। अब एक तरीका ये है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा रहे। अब एक तरीका ये है कि भाई मैं इस चीज से बचने के लिए पहले ही दफा क्या कर देता, यूज लैपटॉप्स इन लाहौर को एग्जैक्ट मैच कर देता। तो उसमें क्या होता था, होना था मुझे रॉन्ग एक्सप्रेशंस नहीं आने थे, लेकिन उससे क्या होनी थी, मेरी सर्चेस जरा कम हो जानी थी, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके यूजर ने क्या सर्च करना है। तो इससे हमारा थोड़ा सा क्लाइंट्स कंपटीटर की तरफ शायद चले जाते कि भाई उसने तो आपकी फ्रेज मैच रखी हुई है, आपका जो कंपटीटर है, या उसने आपकी और कौन सी मैच है, ब्रॉड मैच रखी हुई है, लेकिन आपने एग्जैक्ट मैच रख दिया है। क्योंकि क्या लिखना है, अजीबोगरीब वर्ड्स लिखते हैं लोग। ये जब कभी आप गूगल ऐड चलाओगे ना तो उसका रोजाना का एनालिसिस आ रहा होता है, तो आपको लोगों के बिहेवियर्स नजर आ रहे होंगे कि कोई बंदा क्या टाइप करने लगा है। यानी वो पूरी आपको रिपोर्ट देगा कि आज आपने इश्तिहार चलाया, उस इश्तिहार पे 400 इंप्रेशंस लगे, तो वो दिखाएगा कि लोगों ने कौन कौन से वर्ड्स लिखे जिसके अगेंस्ट आपका ऐड ट्रिगर हुआ। तो फिर मैं उसे कंट्रोल करूंगा, मैं कहूंगा भाई ये तो गलत वर्ड है, ये तो मेरा वर्ड ही नहीं है, तो क्या करो इसको, जी बताएं, क्या बना दो इसको, नेगेटिव कीवर्ड बना दो। यानी उन कीवर्ड्स को फिर मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव कीवर्ड। लेकिन जब हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ में हम किसी कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड नहीं कहते, ठीक है। हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, आने दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें वो तो फ्री हमारी हो रही है, आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, और उसमें आएगी नहीं रॉन्ग ट्रैफिक आपके पास, ठीक है। और जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे तो हम ये तरीका सीखेंगे कि ये ब्रॉड कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं, फ्रेज कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं, और मैच आखिरी कौन सा था, एग्जैक्ट कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से हम इनको नेगेटिव करते हैं। कीवर्ड्स को नेगेटिव करने का क्या तरीका है, ठीक है। जैसे नेगेटिव की एक एग्जांपल और भी हो सकती है कि हम कीवर्ड बना रहे हैं गूगल ऐड के लिए, और कीवर्ड जब बनाने के लिए हमने बहुत सारे कीवर्ड लिए। ये तो आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड जब हम बनाएंगे तो हम बहुत सारे कीवर्ड लेंगे तभी कीवर्ड बनेगा। तो उसमें एक कीवर्ड के बीच में लिखा हुआ था कि फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, जबकि हम जब कोर्सेज करवाते हैं तो हम पेड कोर्सेज करवाते हैं, फ्री नहीं करवाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्री कोर्सेज पे आपका ट्रिगर करेगा तो कोई भी बंदा आपको कहेगा ना आपने तो गूगल पे फ्री लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर, आप बताएं, किसको, फ्री का टर्म निकालेंगे बीच में से और फ्री को कर देंगे नेगेटिव, ताकि जब भी कभी फ्री लिखा हुआ आए तो हमारा ऐड ट्रिगर ना हो, ताकि कोई बंदा हमें ये ना कहे कि आप फ्री कोर्सेज करवा रहे, ठीक है। चलिए, ये आज हमने क्या देखा, खत्म हो गया कि कुछ और आगे भी है, ये मैंने पहले बताया आपको। आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, ये आपसे मैं फाइल अभी शेयर करूंगा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। यानी अब हम बात को आगे लेकर चल रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हमें कीवर्ड आइडियाज कैसे मिलने हैं, हमने कीवर्ड आइडियाज लेने कैसे हैं, ठीक है जी। कैसे लेने हैं जी, नंबर 1 गूगल ऑटो कंप्लीट। बताइए क्या होता है सबको, गूगल ऑटो कंप्लीट किसे कहते हैं, रोजाना करते हैं आप लोग, जो टाइप कर रहे होते हो ना, इस कॉल्ड गूगल ऑटो कंप्लीट। तो कहता है भाई आपको आइडियाज लेने हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने कीवर्ड्स को गूगल ऑटो कंप्लीट में जाकर चेक करें, अगले लेक्चर में करेंगे प्रैक्टिकली। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, बताइए। गूगल सजेशन कहाँ होती है, गूगल सजेशन कहाँ आ रही होती है, बिल्कुल जब आपके पेजेस आते हैं
तो पेज के एंड के ऊपर जहाँ पर लिखा है ना दूसरे पेज पर चले जाओ, तीसरे पेज पर चले जाओ, तो उसके नीचे कुछ सजेशंस भी आ रही होती हैं कि भाई लोग ये वाली सर्च भी ढूंढने लगे हुए हैं। People also search. यानी यहाँ से भी आपको हाँ पीपल आल्सो सर्च लिखा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वहां से भी कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है जी? Google Ads. जी एक और टूल है हमारे पास, एक तो कीवर्ड प्लानर है, एक है ऊबर सजेस्ट। ठीक है, ये ऊबर वो वाली नहीं है जो लाहौर में चलती है, वो भी चलती है ना एक ऊबर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाकर आपको अकाउंट बाय करना पड़ता है। ठीक है, ये फ्री नहीं है। तो अगर आप अकाउंट बाय कर सकते हो तो आप ऊपर सजेस्ट में जाएंगे, अगर आपने अकाउंट खरीदा हुआ है इनका, ये पेड होता है। ठीक है, और इसके टूल्स मिल जाते हैं हमें, इनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, तो उस टूल रेट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर ऊपर सजेस्ट भी होगा और भी बहुत सारे टूल्स होंगे। तो जब आप खरीदोगे वो मुख्तलिफ रेट्स पे आपको मिलेंगे, तो फिर आपको पेड वाला टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री में नहीं यूज़ कर सकते हैं इनको ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ये भी आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट पर जाएंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड आइडियाज़ ले रहे हैं। अभी हम कीवर्ड फाइनल नहीं कर रहे इस जगह पे। और गूगल सर्च कंसोल, ये क्या होता है? ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी वेबसाइट बनी है, आपने गूगल सर्च कंसोल बनाया है और काफ़ी देर भी हो गई है, तो फिर हमें आइडियाज़ मिलेंगे। तो अगर मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट ही मेरी नहीं बनी है, मैंने सर्च कंसोल ही नहीं क्रिएट किया उसका, अभी क्या होता है सर्च कंसोल, ये भी हमने बनाना सीखना है। वेबसाइट को हम गूगल के पास सबमिट करते हैं। जब हम वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करते हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट को एनालाइज करना शुरू हो जाता है, और हमें सर्च क्यूरीज का भी पता लग रहा होता है कि हमारी जो वेबसाइट ट्रिगर हो रही है वो किन सर्च क्यूरीज के अगेंस्ट होने लगी हुई है। ठीक है, सो ये गूगल सर्च कंसोल होता है। लो जी, बस यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का काम अगले लेसन में।